Which one of the following statement are logically equivalent? अगर मैं किसी भी एक स्टेटमेंट को पढ़ूं, प्रोपोजिशन को पढ़ूं और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को एक दूसरे से इंटरचेंज कर दूं, इसे बोलते हैं कन्वर्स। अगर मैं सब्जेक्ट को एज इट इज रखूं, प्रेडिकेट का उल्टा करके स्टेटमेंट लिख दूं, पूरे स्टेटमेंट की क्वालिटी ही चेंज कर दूंगी, तब वो कहलाता है ऑब्वर्स। और अगर मैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को एक दूसरे से इंटरचेंज कर रही हूं उनके उल्टे फॉर्म में, तो हम उसे कहते हैं कॉन्ट्रापोजिशन। इस क्वेश्चन में देखें हम लोग क्या पूछा गया था, नो सोप्स आर राइटिंग टूल्स लिखा हुआ है, यहां नो से कहा है ऑल सोप्स आर नॉन राइटिंग टूल्स। प्रेडिकेट का उल्टा कर दिया, ऑल कर दिया नो का, मतलब क्वालिटी चेंज कर दी, जो है ये ऑब्वर्स वाली कैटेगरी में जाए। अगर ऐसा बना पा रहे हो आप तो ये एक दूसरे के लॉजिकली इक्विवेलेंट कहलाते हैं। लिखा हुआ है नो राइटिंग टूल्स आर सोप, नो का एज इट इज रखा गया है, सोप और राइटिंग टूल्स सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को एक दूसरे से इंटरचेंज किया है। देखो यहाँ पर प्रेडिकेट आ गया और यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया, एक दूसरे के कन्वर्स और ऑब्वर्स के रूल की वजह से यहाँ पर आपका लॉजिकली इक्विवेलेंट का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑब्वर्स एक स्पेशल केस है, उसमें चारों के चारों टाइप के कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस लॉजिकली इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं। कॉन्ट्रापोजिशन सम के लिए नहीं बनाते हैं और जो कन्वर्स है वो किसके लिए नहीं बनाते हैं, हमारे सम नॉट के लिए।